थर्ड क्लास। आज हम हिंदी व्याकरण में जो टॉपिक करने जा रहे हैं बेटा, उसका नाम है संज्ञा। हमने अपनी पिछली वीडियो में संज्ञा का अर्थ, परिभाषा और संज्ञा से संबंधित अभ्यास कार्य को किया। आज की इस वीडियो में हम संज्ञा के भेद के बारे में जानने पड़ेंगे। संज्ञा के मुख्य तौर पर 3 भेद माने गए हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और तीसरा भाववाचक। जो फर्स्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिन शब्दों के द्वारा आपको किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष या स्थान विशेष के नामों का पता चले वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जिन शब्दों के द्वारा आपको किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, किसी वस्तु विशेष के बारे में या किसी स्थान विशेष के नाम का बोध हो, वे व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे विजय कश्मीर घूमने गया है। इसमें व्यक्ति विशेष कौन है? विजय, ठीक है। स्थान, जैसे मैंने आपको बताया, व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष, यानी जिन शब्दों के द्वारा किसी विशेष व्यक्ति के बारे में, किसी विशेष स्थान के बारे में बात की गई हो, तो इसका मतलब ये वाक्य व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। जैसे विजय कश्मीर घूमने गया है, ठीक है। व्यक्ति विशेष कौन है इसमें? विजय। और कश्मीर, ये क्या है? स्थान विशेष। जिन शब्दों के द्वारा आपको किसी व्यक्ति विशेष के बारे में या किसी स्थान विशेष के बारे में पता चले, वे शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। जैसे मैं पंजाब में रहता हूँ। यहाँ पे विशेष कौन है? पंजाब, है ना। मैं पंजाब में रहता हूँ, तो यहाँ पे किसी विशेष स्थान के बारे में बताया गया है, ठीक है। जैसे पंजाब। इंडिया गेट दिल्ली में है। यहाँ पे किसी स्थान विशेष के बारे में बताया गया है, इंडिया गेट। इंडिया गेट को सुनते ही आपको पता चल जाता है कि इंडिया गेट कहाँ पर है। कहाँ पर है? दिल्ली में। इस वाक्य के द्वारा किसी विशेष स्थान के बारे में बताया गया है, जैसे इंडिया गेट, है ना। नेक्स्ट दिल्ली, ये क्या है? ये शब्द किसी स्थान विशेष के बारे में बता रहे हैं। तो जिन शब्दों के द्वारा आप किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के बारे में जान पाते हैं, वे सब जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जो नेक्स्ट भेद है वो है जातिवाचक, ठीक है। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा, जिन शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का पता चले, तो वे शब्द जो है वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मैं कहूँ पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं, मैंने किसी एक पर्टिकुलर पेड़ का नाम नहीं लिया। मैंने नहीं बोला कि आम के पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, मैंने नहीं बोला कि भी अमरूद के पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, मैंने पेड़ों का नाम लिया, ठीक है। पेड़ कोई भी हो सकता है। पक्षी, यहाँ पे किसी एक पक्षी विशेष का नाम नहीं है, यहाँ पे पेड़ और पक्षी संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं, ठीक है। तो जिन शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी प्राणी की संपूर्ण जाति का पता चले, तो वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, ठीक है। बच्चे स्कूल जाते हैं, यहाँ पे किसी एक बच्चे के बारे में नहीं कहा गया है, यहाँ पे कहा गया बच्चे। बच्चे कोई भी हो सकते हैं, किसी भी गांव के, किसी भी क्षेत्र के हो सकते हैं। तो बच्चे कहाँ जाते हैं? स्कूल। स्कूल कोई भी हो सकता है, गांव का स्कूल है या किसी क्षेत्र का स्कूल है। तो जिन शब्दों या जिन वाक्यों के द्वारा संपूर्ण जाति के बारे में पता चले, तो वे शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे बगीचे में फूल खिले हैं। बगीचे में फूल खिले हैं, यहाँ पे किसी एक बगीचे विशेष के बारे में नहीं कहा गया है, यहाँ पे ये कहा गया कि बगीचे में। बगीचा कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। तो वे शब्द जिसके द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या किसी स्थान की संपूर्ण जाति के बारे में
या किसी एक ग्रुप के बारे में हम बताते हैं तो इट मीन्स वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा का इस्तेमाल किया जाता है। चिड़ियाघर में जानवर रहते हैं। चिड़ियाघर, यहाँ पे किसी एक विशेष चिड़ियाघर के बारे में नहीं कहा गया है। चिड़ियाघर कहीं का भी कोई सा भी हो सकता है। जानवर, किसी एक पर्टिकुलर जानवर के बारे में नहीं कहा गया है। ये नहीं कहा गया कि भाई चिड़ियाघर में शेर रहते हैं, ये नहीं कहा गया कि चिड़ियाघर में चीता रहता है। यहाँ पे कहा गया है चिड़ियाघर में जानवर रहते हैं। तो जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं या जिन शब्दों के द्वारा किसी एक समूह के बारे में पता चलता है तो उसका मतलब वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका भेद है वो है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाव का मतलब होता है हमारे अंदर के एहसास, हमारी फीलिंग्स। इनको आप चित्रों के द्वारा अंकित नहीं कर सकते हैं, ये हमारे अंदर की अवस्थाएं हैं। ठीक है, तो वे शब्द जिसके द्वारा किसी चीज़ या किसी पदार्थ की किसी अवस्था के बारे में पता चलता है। ठीक है, जो शब्द किसी चीज़ की अवस्था को या किसी प्रकार के भाव को बताते हैं वे शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मैंने बोला आज बहुत गर्मी है, तो मेरे वाक्य में मैंने क्या इस्तेमाल किया? गर्मी शब्द। गर्मी क्या है? भाव। गर्मी के द्वारा मैं भाव प्रकट कर रही हूँ, है ना, कि भाई आज मौसम गर्म है जिसके कारण आज गर्मी है। तो वे शब्द जिसके द्वारा हम अपने भाव को प्रकट करते हैं या जिनके द्वारा हम किसी पदार्थ की अवस्था को या किसी चीज़ की अवस्था को हम रख पाते हैं, समझ पाते हैं, वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मीरा पढ़ाई में सबसे आगे है। जैसे मैंने बोला मीरा पढ़ाई में सबसे आगे है, तो यहाँ पे पढ़ाई का मतलब मैं भाव प्रकट कर रही हूँ। ठीक है, मैं भाव प्रकट कर रही हूँ कि क्लास में मीरा पढ़ाई में सबसे आगे है। या आप ऐसे ले सकते हैं रेखा और उमा में गहरी दोस्ती है। क्या है? गहरी दोस्ती। जिन शब्दों के द्वारा आप किसी वस्तु की या किसी चीज़ की अवस्था के बारे में या उसके भाव के बारे में जान पाते हैं वे भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। जैसे बुढ़ापा, बुढ़ापा रोग नहीं अवस्था है ना। तो मैं इसमें जो इस्तेमाल हुआ जो भाव वो क्या है? बुढ़ापा। ठीक है, बुढ़ापा कोई रोग नहीं है, ये एक अवस्था है जिसमें हम सभी को आना होता है। ठीक है, तो इस आज की क्लास में आपने संज्ञा के भेदों के बारे में जाना। सभी बच्चे इसको अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे संबंधित अभ्यास कार्य आपको सेंड करूँगी। ओके स्टूडेंट्स।